नमस्कार, मैं प्रेम सिंह कुंतल। आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। आज की बड़ी खबर मथुरा के पावन ब्रज क्षेत्र से, जहां मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानने वाली देवी इंदुलेखा जल समाधि लेने के लिए सिंगार घाट पहुंच गई, जिससे प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। समय रहते प्रशासन ने उन्हें जल में उतरने से रोक लिया। मौके पर अधिकारियों और देवी इंदुलेखा के बीच लंबी वार्ता हुई। उनका कहना है कि ब्रज के मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और मदिरा की बिक्री से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। उनकी मांग है कि पूरे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ स्थलों के आसपास ऐसे कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। क्या प्रशासन उनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला करेगा? ब्रज में इस मुद्दे को लेकर क्यों तेज हो गई है बहस? दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, देवी इंदुलेखा की विशेष बाइट और मौके की हर बड़ी अपडेट। बने रहिए गुजरात प्रवासी न्यूज के साथ। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम देवी इंदुलेखा है, मैं वृंदावन से हूँ। आज ये समाधि का जो आपने आह्वान किया था, क्यों, क्या रीजन ऐसा हो गया कि आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है जो हम वृंदावन में आकर के इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। अरे जहाँ श्री जी का नाम होता है, जहाँ कृष्ण का नाम गाया गया, जहाँ जल रास लीला तक हुई, जहाँ पे दूध माखन की लीलाएं हुई, और वहाँ हमारे यहाँ पे शराब की लीलाएं हो रही हैं। सरेआम सड़कों पे पड़े हैं। परिक्रमा मार्ग में आप जा कर के देखो, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मैं 2.5-3 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे, और जब से मैं यही चीज़ें देखती आ रही हूँ और मेरी बर्दाश्त से ऊपर बात हुई है, तब मैं आज यहाँ अपने जमने रसरानी के पास, जो कभी हम इनके किनारे बैठ करके श्री श्याम सुंदर जी जिन्होंने हमें प्रदान किए, उनके पास हम आए हैं। हमने उनसे आज पूजा अर्चना की है कि हे यमुने रसरानी, जिस प्रकार सीता मैया को स्थान दिया था हमारी धरती माँ ने, उसी प्रकार आप मुझे स्थान दें, क्योंकि मेरे से तो ये ब्रज का हाल नहीं देखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि टीआरपी है। भाई टीआरपी है तो इंसान अपना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है, मैंने खुद के चैनल भी बनाते हैं, इंसान ये सब करता है। लेकिन मुझे सच में इतना कष्ट हुआ, मेरे बिहारी जी को कष्ट हुआ उनकी आज्ञा से। जब हम सुबह आज पूजा करने लगे थे, तब ये भाव मेरे अंदर से मेरे बिहारी जी ने दिया, और उनसे हमने बात की, वार्तालाप की। उन्होंने हमें वो जवाब दिया कि हाँ, आपको ये कदम उठाना चाहिए और मैं तेरे साथ हूँ। तब मैं यहाँ पे आई हूँ। मांस, अंडा, मदिरा जितना भी है, मैं शासन से, प्रशासन से, योगी सरकार तक मेरी ये बात पहुँचे, क्योंकि योगी जी आप स्वयं आप कहते हो मैं संत हूँ, तो संतों का काम होता है कि ब्रज में ऐसे शोभा नहीं देता है। हमारी आस्था का सवाल है, हम किससे जा कर के ये बातें कहें कि हमारे साथ आए दिन ऐसे होता है। 3-4 बार रिक्शा से हम नीचे उतरे हैं, पी करके यहाँ पे ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा वालों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। जहाँ पे यहाँ पे अगर आगे वाले समय में मैं खुद वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगी कि यहाँ पे ये हाल होता है, यहाँ पे बहन बेटे को छेड़खानी भी होती है, यहाँ पे जितने भी सड़कों पे पड़े हुए पी करके पड़े रहते हैं, उनको होश भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप जा करके सुनरख वाले रोड पे देखिए, जब मैं वहीं पे रहती थी हरे कृष्ण धाम में, तो 3 बार मेरे साथ ये कांड हुआ है। तो कितनी बार हम ऐसे करें, बहन बेटे हमें फोन करती है, जो हमें फॉलो करती है, वो भी कहती है कि दीदी ब्रिज का वो वातावरण नहीं रहा। हम अपने ब्रिज को, दूसरी बात, हम ब्रिज को पाखंड मुक्त ब्रिज भी बनाना चाहते हैं, कि जो संतों की आड़ में कुछ लोग भगवताचार्य जो अपने महल बनाने में लगे हैं, उनको उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं यही कहूँगी, क्योंकि अगर उनकी बुद्धि सही होती तो वो मेरे से पहले आवाज़ उठाते, क्योंकि यहाँ से बाहर से वो भी आकर के कुछ रह रहे हैं जो संतों की आड़ में, जो भक्तों की आड़ में। अरे भागवत करनी है तो निःशुल्क करो, किसी को मानव कल्याण के लिए करो। हम क्या यहाँ महल बनाने आए हैं क्या? हम यहाँ महल बनाने नहीं आए, हम भक्ति करने आए हैं। हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है भैया, ये महल काम नहीं आएंगे। कर्म ही आपका जो है वही आपको सजा देता है। धर्म युक्त आप कर्म करें। मैं सबको कहना चाहूंगी कि अभी भी सुधर जाओ। जितने भी पाखंडी आप ब्रज में पड़े हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और जाग जाओ, क्योंकि ये ना महल काम आएंगे, ना ही आपके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, ना काफिले, कुछ काम नहीं आने वाला है। हमारी यमुने महारानी की देखिए दशा क्या हो गई है। आप अपनी कथाओं में टीआरपीओ में लगे हो, काफिले के साथ आप चलते हो,
हो, लेकिन वो काफिले में पैसा ना लगा के आपको किस चीज का डर है? किस चीज का डर है आपको कि मार देगा कोई? अरे ऊपर वाले पे विश्वास रहो, जाके रखे साइयां, मार सके ना कोई। अरे जब उनके भरोसे आ गए हो तो भजन करो, लोगों के लिए धर्मशाला खोलो, निःशुल्क यहाँ पर के मांस मदिरा मुक्त इसके ऊपर आवाज उठाओ, लेकिन तुम तो एसीओ में लेटे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा मन करता है कभी कभी तो मैं बिहारी जी तो कहूँ इनकी मिट्टी मलित कर दो और होगी है तुम्हारे। ये 7 पीढ़ियों में तुम्हें याद रखेगा ये इंदु लेखा का नाम। याद रखना कि आई थी कोई इंदु लेखा आपको जगाने के लिए, लेकिन आप नहीं जागे। जब समय की मार पड़ती है, जब ऊपर वाले की लाठी की आवाज पड़ती है ना, जब तुम जागोगे, जब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सही कहती थी, पैसा कमाओ, इतना भगवान सबको देते हैं कि अपनी फैमिली के लिए सबको देते हैं प्रभु कि उनके बच्चे खा पी के अच्छे से रह सके। इतना तो कोई भी वो नहीं है। गरीब से गरीब इंसान भी अपना पेट भर के सोता। और राधा रानी तो सुना है किसी को भूखा नहीं सोने देती है, और तुम अलग ही नाटक चल रहा है तुम लोगों का। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया कि तुम ऐसे ऐसे कर्तव्य कर रहे हो। भगवान से डरो। जिस ब्रिज में रह रहे हो ना, जो पहले तुमने कर्म किए थे वो तो तुमने नष्ट हो जाते हैं, ब्रिज में आने के बाद कहते हैं, लेकिन जो ब्रिज में रह करके तुम ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं ना, उनकी तुम्हें ना कीड़े बन के नाली में तुम सड़ोगे। राधे राधे।